दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो देख रहे हैं कि आपके अपने प्यारे इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा टीजीटी पीजीटी का शानदार लेक्चर वीडियो और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलता चला जा रहा है। तो आप हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। और यहाँ से आपका निरंतर कोर्स भी धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जा रहा है। इस समय गद्य विधा को हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें नाटक का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मतलब नाटक का जो मतलब विशेष करके जो टीजीटी पीजीटी लेवल का जो कोर्स है, जो विषय वस्तु लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें नाटक पर आपको 15 वीडियो प्राप्त हो चुका होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप उस वीडियो को देख करके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस समय हम लोग उपन्यास शुरू किए हुए हैं। उपन्यास का भी कुछ वीडियोज आपको प्राप्त हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी देना जरूरी है। तो इस वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है और निश्चित है कि आप यहां से कतई इसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है, आपको अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो पश्चाताप हो सकता है करना पड़े, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको कई सारे मतलब प्लेलिस्ट का वीडियो आपको मिलेगा। जिसे टीजीटी पीजीटी का अलग प्लेलिस्ट है, फिर जीआईसी लेक्चर ग्रेड का अलग प्लेलिस्ट है, फिर जूनियर एडेड का अलग प्लेलिस्ट है, और पिछले मतलब कई सालों का टीजीटी का हल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा। मूल जो क्वेश्चन पेपर है उसका हल मिलेगा। इस तरह से कुल मिला जुला कर आपको करीब 250 से प्लस वीडियो वहाँ मिलेगा। उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ अगर मैं कहूँ कि दुर्लभ प्रश्नों का श्रृंखला वहाँ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में बहुत शानदार प्रश्न वहाँ है, आपको वहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इतना आप जरूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बस एक छोटा सा निवेदन है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर यहाँ से वीडियो अपलोड हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरे जो पुराने साथी हैं, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न आपका बनता है, नमो भगवन्तः वासुदेवम उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति। माने इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, आप इस बात को तो भली भांति जानते हैं कि इसका जो किस तरह से इसका शुद्ध रूप होगा। देखिए, अगर नमो भगवत वासुदेवे कहा जाए तो ये गलत है। नमो भगवताम वासुदेवा नाम कहा जाए तो ये भी गलत है। नमो भगवते वासुदेव ये भी गलत है। अगर सही है तो नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपका सही, यानी कि डी। अब सही क्यों है, ऐसे तो नहीं मान लिया जाएगा कि सही है। तो इसको जानना जरूरी है कि आप जानते हैं कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा इत्यादि में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें नमो नमः है, यानी कि नमो है, नमो, तो इसलिए इस कारण से यहां जो है कि भगवते वासुदेवाय ही होगा, चतुर्थी विभक्ति का यहां प्रयोग होगा, इसलिए सही होगा। क्लियर। चलिए, हम लोग इसका व्याख्या भी शानदार ढंग से पढ़ते चलेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, हरिणा हरिभ्याम हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में होते हैं। तो आप जानते हैं कि हरिणा हरिभी, ये जो मतलब हरिभ्याम और हरिभी जो है, यह आपका तृतीया विभक्ति के ही अंतर्गत आता है। कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आता है, तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। जब धातु रूप आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग तीसरा देख लेते हैं कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। सुलभ कोपो महर्षि, इसका मतलब ये हो गया कि अत्यधिक मनो एकदम सुलभ रूप में ही क्रोधित हो जाने वाले महर्षि, मतलब अत्यधिक क्रोधित होने वाले महर्षि किसे कहा गया है। तो आप इसको भली भांति जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि को कहा गया है। तो आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और एक बहुत ही शानदार चीज आप इसको जान लीजिए कि कालिदास ने यह किसमें कहा है। तो इनकी एक रचना है, आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या, अभिज्ञान
शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने कहा है, और ये चतुर्थ अंक में कहा। ये कुछ गूढ़ प्रश्नों को जानिए। चतुर्थ अंक में कहा, किस अंक में कहा है? चतुर्थ अंक में कहा है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा रचित कौन सी है? तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि भारवी द्वारा जो रचित है वह है किरातार्जुनीयम, अर्थात आपका सी नंबर का जो विकल्प है यही सही है, ठीक है ना। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम, ठीक है ना, अर्थ गौरव के लिए जो है कि यह प्रसिद्ध है, इसको भी आप जानिए। अगर शिशुपाल वध की अगर बात किया जाए, शिशुपाल वधम, तो शिशुपाल वधम किसका है? तो महाकवि माघ का है, आप इसको जानते हैं, ठीक है ना। अगर कुमार संभवम की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि ये कालिदास का है, ठीक है ना। किसका है? कालिदास का है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए नैषध चरितम की तो आप जानते हैं श्री हर्ष की है। ये किसकी है? श्री हर्ष की ये है। तो इसलिए इस चारों को आप जानिए, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अगर आप इसके पहले एक दो बार परीक्षा दिए होंगे, टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य भी किसी मतलब जीआईसी या लेक्चर ग्रेड का, तो इन प्रश्नों से आपका वास्ता पड़ा होगा, ठीक है ना। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम जो पद है वह क्या होता है? तो किरातार्जुनीयम का जो देखिए जो पहला जो पद होता है, तो इसमें पहले जो प्रारंभ इसका जो होता है, तो प्रारंभ इसका होता है श्री से। किससे होता है? श्री से, ठीक है ना। श्री से इसका प्रारंभ होता है, और इसका जो अंत होता है, मतलब इसका जो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद लक्ष्मी पर जाकर के समाप्त होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी शुरुआत होता है श्री से और अंत होता है लक्ष्मी से। तो यही पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो आपका अंतिम पद लक्ष्मी होता है। और किरातार्जुनीयम जो है कि बृहत्त्रयी में तो आता है, आप इसको जानते भी हैं, बृहत्त्रयी में आता है। और आप बताएंगे बृहत्त्रयी में कौन कौन सा ग्रंथ आता है, कौन कौन सा महाकाव्य आता है, आप इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है ना। आपसे इसकी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। अगर इसमें सर्गों की बात अगर किया जाए तो इसमें कुल कितने सर्ग होते हैं? तो देखिए इसमें 18 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं? 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में, ठीक है। ये इतना बहुत जरूरी है। और ये भारवी, एक चीज और जानिए कि भारवी जो है रीति शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। किसके? रीति शैली जो होती है, रीति नामक शैली के जन्मदाता इनको माना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो आप देखिए कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी और कृशांगी, ऐसे ये दिया हुआ है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें सही क्या है। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसको जानते हैं, कृशांगी ही सही होगा, ठीक है। आइए 7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो टप से आप कहीं कुछ भी मारकर चले जाएंगे, गलत हो जाता है। नहीं पर ध्यान देना जरूरी होता है, और यही परीक्षा में कभी कभी फंसा देता है, ध्यान नहीं देते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं। तो पूछ रहा नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो आप इसको जान रहे हैं कि इसमें आपका हरिशंकर तो है, हरि और शंकर। धन धन और धान्य ये भी है। घर और बाहर ये भी है। तो फिर क्या नहीं है? तो दिन दिन जो है कि नहीं है। दिन का समास विग्रह होगा दिन प्रतिदिन, माने रोज रोज। इसका समास विग्रह होगा रोज रोज या दिन प्रतिदिन। इसका समास विग्रह होगा दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अर्थात रोज रोज। तो यह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, इसलिए यह आपका द्वंद्व समास नहीं है। क्लियर? चलिए आइए 8वां देखिए। 8वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं? अब यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है? नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं है? नाम धातु नहीं है। तो आप जानते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं?
कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, ठीक है ना, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, माने जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको क्या कहते हैं, नामधातु क्रिया कहते हैं। किससे बनती है, संज्ञा से बनने वाली क्रिया या फिर विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नामधातु क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो अब आपका यहाँ क्या नहीं है आपको अब बताना है। तो देखिए, बात तो जानते हैं, बात ये आपका संज्ञा बात से बतियाना, गरम, ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, गरम से गरमाना, समझ से समझाना। अब बात ये निकल करके आती है अपना, ठीक है ना। तो अपना जो है ये आपका ये सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है, न ही संज्ञा है। तो लिहाजा यह अपना, अपनाना जो है कि यह नामधातु क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, नवा देखिए, नवा नवा शब्द क्या कह रहा है, हाँ, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में एक चीज नहीं आता है, अलंकारिकता। क्या नहीं आता है, अलंकारिकता नहीं आता है। बाकी भाषिक विशिष्टता होनी चाहिए प्रयोजन मूलक में, वैज्ञानिकता होनी चाहिए और अनुप्रयुक्तता भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना। इसलिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। 10वां देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, यह कलेक्शन आप इसका मेरा कलेक्शन कैसा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हम लोगों को दिशा मिलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं कि नहीं हैं। तो कमेंट देना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है, ठीक है ना। इसी तरह के प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपको लाता रहूँगा और निश्चित है कि आप यहाँ से संतुष्ट होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना लगाव हो चुका हम लोगों में और इतने अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको यहाँ से मिल रहा है कि आप हमसे और हम आपसे दूर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जाते जाते बस इतना अवश्य मैं कहूँगा, जाते जाते मतलब अब वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, मतलब इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि जैसे वीडियो देखते समय आप मतलब मशगूल हो जाते हैं और लाइक करना, शेयर करना या फिर सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, तो इसलिए याद दिलाना पड़ता है। चलिए आइए, तो 10वां जो है कि हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। तो देखिए किसके सुझाव पर किया गया, तो यह है महात्मा गांधी के सुझाव पर किया गया, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी के सुझाव पर जो है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो है कि स्थापना किया गया। और कहाँ किया गया, मद्रास में किया गया। कहाँ किया गया, मद्रास में, जिसे अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये जानना आपको जरूरी है। 11वां देखिए, कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई। ये पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो कर सरोज आप समझ सकते हैं, कर और सरोज माने कमल रूपी हाथ। तो क्या है यहाँ, रूपक अलंकार सीधे सीधे दिख रहा है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह आपका रूपक अलंकार ही होगा। 12वां देखिए, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, माने मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। तो आपके पास 4 विकल्प है, जीवात्मा को मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है।
तो देखिए ये आपका विकल्प यही सही है, डी। क्योंकि जब किसी निर्जीव चीज को या किसी भावनाओं को हम मानवीय गुणों से उसका तुलना बल्कि आरोपित किया जाता है, मानवीय गुणों से आरोपित किया जाता है, वैसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, ये इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि वह मानव गुण का उसमें वनस्पतियों पर आरोप किया गया है। ठीक है ना, यही बात है। आइए हम लोग 13वां देख लेते हैं। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो ठीक है ना, तो ये 13वां आपका क्या है? तो कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ वर्णों की मतलब शब्दों की आवृत्ति हो रही है, उसका अर्थ भी अलग अलग हो रहा है, लिहाजा यहाँ कौन सा अलंकार दिख रहा है? यमक अलंकार दिख रहा है। ठीक है ना। आइए 14वां देखिए, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? एक छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है वह क्या होता है? समान होता है, और उस छंद को हम कहते हैं कुंडलियां। क्या कहते हैं? कुंडलियां। ठीक है ना। जिसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं, दौलत पाप न कीजिए सपने में अभिमान, जल चंचल जल दिन चार को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान माने उसी का फिर आवृत्ति होता है, ठाव न रहत निदान, जिपत जग में जस लीजय, मीठे बचन सुहाय, बियन सब ही के कीजय, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब दौलत, यह सब घर के दौलत। तो अंत में भी दौलत और दौलत पाप की कीजिए, ये दोनों मिला करके आपका ये पहला और अंतिम दोनों एक ही शब्द हो जाता है, माने एक ही शब्द होता है। आइए और इसकी बात अगर किया जाए तो कुंडलियां किन किन छंदों से मिल करके बनता है, अब ये जान लीजिए। तो कुंडलियां जो है ये 2 छंदों से मिल करके बनता है। आप इसको खूब अच्छी तरह से जानते भी हैं, क्या है? दोहा और रोला। क्या क्या है? दोहा और रोला। ठीक है ना। इन 2 चरणों से मिला, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं इसमें? चरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 चरण होते हैं। आइए 16वां देख लिया जाए। 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा, हरि गीतिका, रोला और दोहा। अब यहां देखिए थोड़ा सा आपको संशय होगा, इसमें 2 सही हो सकता है, सोरठा भी हो सकता है, रोला भी हो सकता है, लेकिन एक अंतर होगा जिसमें सम और विषम चरणों की बात अगर आती है, ठीक है ना, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे, पहले में और तीसरे में, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चरण और चौथे चरण में अगर आपका 13-13 मात्रा हो, इस तरह से अगर होता है तो आपका सोरठा होगा। ठीक। लेकिन अगर एक ही पंक्ति में, मतलब ये तो मतलब ये मात्र 2 चरण में होते हैं और 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, लेकिन अगर 4 चरण में हो, ठीक है ना, और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या अगर 24-24 हो और 11 पर और 13 पर यति हो, क्या हो? 11 और 13 पर यति हो और सब में 24-24 मात्राएं हो, हर एक चरण में 24-24 मात्राएं हो, तो वहां आपका क्या हो जाता है? रोला हो जाता है। क्या हो जाता है? रोला हो जाता है। इसलिए यहां आपका 2 आंसर सही है। आप चूंकि यहां क्लियर नहीं किया है कि मतलब 11-13 पर यति होगा कि नहीं होगा, जब ये होगा या 11 और 13 पर यति होगा और प्रत्येक लाइन में 24-24 मात्राएं हैं, तब तो आपका रोला होगा, नहीं तो उस तरह से आपका सोरठा ही होगा। ठीक है ना। तो इसको आप जान लीजिए। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है यह क्या कह रहा है? आपका है भट्टनायक का भुक्तिवाद दर्शन, भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह से प्रश्नों को आपका सामना होना ही होना है
और यहां से एक प्रश्न अवश्य आते हैं, इसको जान लीजिए, यहां से एक प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं, एक प्रश्न जरूर से आइए आगे हम लोग देखते हैं, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ठीक है, देखिए, तो अगर हम इस तरह से बात कर लेते हैं दर्शन की और उनके सिद्धांतों की तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप इसको जान लीजिए, अगर भट्ट लोलट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो भट्ट लोलट, ये आधा लपूरा ल होगा यहाँ, एक मिनट अब से फिर से देखिए, यहां से मैं लिख रहा हूं भट्ट लोलट, अगर इनके सिद्धांत की बात किया जाए तो उत्पत्तिवाद है। क्या है, उत्पत्तिवाद है, ठीक है ना। अगर इनके दार्शनिक मत की बात किया जाए तो ये है मीमांसा दर्शन। क्या है, मीमांसा दर्शन, अगर दर्शन की बात अगर किया जाए तो अब देखिए, तो भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन है तो जाहिर सी है कि पहला तो नहीं है। क्लियर है ना। अब आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं जो इसके चार आचार्य हैं, इन चारों आचार्यों के दर्शनों को, उनके सिद्धांतों को जानिए। एक है शंकुक। क्या है, शंकुक शंकुक का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं अनुमीतिवाद। क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, अनुमीतिवाद, अनुमीतिवाद कहते हैं। और इनके दार्शनिक मत को कहते हैं न्याय दर्शन। क्या कहते हैं, न्याय दर्शन। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है भट्टनायक का, तो शंकुक का जो सिद्धांत है न्याय दर्शन है, तो जाहिर सी बात है न्याय दर्शन भी आपका अब ये भी नहीं है, तो आपका मीमांसा दर्शन भी कट गया, यानी ये भी कट गया, फिर न्याय दर्शन भी कट गया। अब आइए तीसरे हम आचार्य की बात करते हैं जिनका नाम है भट्टनायक। ठीक है ना, भट्टनायक। तो भट्टनायक का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं भुक्तिवाद, जो कि आप यहाँ प्रश्न में पा भी रहे हैं, भुक्तिवाद। क्या है, भुक्तिवाद। और इन्हीं के दार्शनिक मत को हम कहते हैं सांख्य दर्शन। क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन। इनके दार्शनिक मत को कहते हैं सांख्य दर्शन। तो अब सांख्य दर्शन का विकल्प यानी कि आपका जो ये डी विकल्प है यही सही है। अब एक और जान लीजिए कि शैव दर्शन किसका है। तो शैव दर्शन दोस्तों एक आचार्य हैं अभिनव गुप्त। क्या नाम है उनका, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। ठीक है ना। इनके दार्शनिक मत की सिद्धांत की बात अगर करें तो इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। क्या, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद है। और इन्हीं के दर्शन को हम कहते हैं शैव दर्शन, शैव दर्शन। तो इस तरह से ये जानना आपको बहुत जरूरी था। और यहां से एक चीज मैं बताऊं, हर एक परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, फिर प्रवक्ता का कोई भी इस तरह का, फिर लेक्चरर ग्रेड से संबंधित, फिर अगर आपके डाइट प्राचार्य का, या फिर जो भी इस तरह का किसी भी प्रदेश का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, उसमें से इन सब प्रश्नों से वास्ता आपका होना है। एक प्रश्न तो अवश्य आता है, ये जितना मैं बताऊं इसमें से एक प्रश्न आता है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कि रोमांच जो है, ये रोमांच ये वास्तव में संचारी भाव नहीं है। तो संचारी भाव नहीं है तो है क्या, तो वास्तव में यह है अनुभाव। क्या है, ये है अनुभाव। कौन सा अनुभाव है, तो यह सात्विक अनुभाव। कौन सा अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है ये। ठीक है ना, ये सात्विक अनुभाव के दायरे में आता है।
और सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको भी आप इसी लगे हाथ जान लीजिए। सात्विक अनुभाव के कौन कौन से भेद होते हैं? पहला आपका होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। दूसरा आपका होता है स्वेद, जिसको हम पसीना भी बोलते हैं, स्वेद। तीसरा जो होता है रोमांच। क्या होता है? तीसरा रोमांच होता है। चौथा क्या होता है? यही रोमांच आपके इसमें पूछा गया। चौथा क्या होता है? स्वर भंग, यानी आवाज रुध जाना, रुक जाना, स्वर भंग। और पांचवा क्या है? वेपथु। क्या होता है? वेपथु। वेपथु का मतलब होता है कंपन, यानी कि शरीर में कपकपी आना, कंपन, ठीक है ना, वेपथु। उसके बाद आता है वैवर्ण्य। क्या आता है? वैवर्ण्य। वैवर्ण्य क्या का मतलब होता है रंग उड़ जाना। अगर चेहरे का रंग, जिस मान ली नहीं होता है कि चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो रंग उड़ना, इसको हम कहते हैं वैवर्ण का रंग उड़ना। उसके बाद होता है अश्रु। अगला क्या होता है? अश्रु। और अंतिम होता है प्रलय। प्रलय का मतलब होता है अवचेतन या मूर्छा। तो ये इतने जो है कि ये सात्विक अनुभाव होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर का प्रश्न, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? इस संख्या पूछ रहा है मित्रों। तो देखिए, अर्थोपक्षेपक की संख्या की अगर हम बात करें तो अर्थोपक्षेपक की संख्या जो होती है आपकी होती है 5। कितनी होती है? 5 अर्थोपक्षेपक की संख्या होती है। अब जान लीजिए कौन कौन। पहला होता है विषकंभक। क्या होता है? विषकंभक, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रवेशक। क्या होता है? प्रवेशक। तीसरा क्या होता है? चूलिका। क्या होता है? चूलिका होता है तीसरा। चौथा क्या होता है? अंकास्य होता है। क्या होता है? अंकास्य। अंकास्य होता है। और पांचवा होता है अंकावतार। क्या होता है? अंकावतार। अंकावतार। तो ये 5 जो है ये चूलिकाएं, वो सारी अर्थोपक्षेपक होते हैं, जिसमें विषकंभक का काम क्या होता है? वह भावी घटनाओं या बीती हुई घटनाओं को सूचना देने वाला, जो किसी भी नाटक में बीती हुई या आगे आने वाली सूचनाओं को जो देता है उसको विषकंभक कहते हैं। अब प्रवेशक किसे कहते हैं? प्रवेशक भी विषकंभक की भांति सूचना देता है, लेकिन यह पात्र अधम श्रेणी का होता है। अधम श्रेणी का जो पात्र होता है और यह भी सूचना ही देता है, इसको हम प्रवेशक कहते हैं। अगर चूलिका की बात किया जाए तो पर्दे के पीछे से किसी भी प्रकार की सूचना जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। अंकास्य की बात अगर किया जाए तो कोई भी ऐसी सूचना, माने किसी बात की सूचना दी जाए जो अगले अंक के प्रारंभ में होने का संकेत हो, मतलब अगले अंक में क्या होने वाला है इसकी सूचना जो है कि अंकास्य के माध्यम से दिया जाता है। और अंकावतार किसे कहते हैं? जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना बस तुरंत दूसरा अंक आरंभ हो जाता है। माने प्रथम अंक के बाद दूसरा अंक कब शुरू होता है इसकी सूचना नहीं मिलती है, वह तुरंत शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अंकावतार कहते हैं, ठीक है ना। आइए 20 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, क्या कह रहा है? जो कथन सही नहीं है उसी को आपको छांटना है। तो देखिए गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार वाह्य शोभा मात्र, यानी कि ए की अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है ना। बी की बात अगर किया जाए कि गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, तो ये भी सही है। अगर सी की बात किया जाए कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, तो यही आपका गलत है, यानी कि यही आपको छांटना कि सही नहीं है। पूछ रहा सही नहीं है, क्योंकि 5वां आपका है कि माधुर्य और ओज
और प्रसाद, ये तीनों सर्वमान्य काव्य गुण है, तो ये सही है। तो यानी कि आपका विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प का आपका हो जाएगा क्या, सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, शायद आपको ये लग रहा हो कि वीडियो आज काफ़ी लंबा हम लोगों को मिल रहा है। तो आज इतना ही प्रश्न, इसी तरह से 20-20, 25-25 प्रश्नों को आप बहुत शानदार ढंग से आपका प्रैक्टिस हम करवा देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।